पूरे विश्व में लाखों महिलाओं का आईवीएफ होता है। आईवीएफ इतना प्रचलन में आ गया है कि हमारे देश में भी कई महिलाएं हर महीने आईवीएफ के साइकिल अंडरगो करती हैं। ऐसे में दिमाग में ये सवाल आना बहुत ही लाजमी है कि आईवीएफ के क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या कोई ऐसे नुकसान होते हैं शरीर पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर बंसल अस्पताल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगी कि जब किसी महिला का आईवीएफ होता है तो क्या वो साइड इफेक्ट्स हैं, क्या वो नुकसान है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस प्रोसीजर के दौरान या इसके बाद में अराइज हो सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईवीएफ परिवार को पूरा करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, परंतु इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस और जो साइड इफेक्ट्स हैं, यदि हमें उनकी जानकारी भली भांति रहे तो हम कई बार उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में। आईवीएफ का जो पहला चरण होता है उसमें हम कुछ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं। ये इंजेक्शंस ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं जिससे एक से ज्यादा फॉलिकल्स डेवलप होने लग जाते हैं। जब ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो ओवरी का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन बढ़ने के कारण किसी महिला को सिर दर्द, कभी कभी किसी महिला को इंजेक्शन लगने के बाद चक्कर, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान में रखने वाली ये बात है कि एफएसएच के जो इंजेक्शंस हैं इनका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, शरीर में ये एक्यूमुलेट नहीं होता और बॉडी में बनने वाला जो नेचुरल हार्मोन एफएसएच है उसी का कंपाउंड हम बाहर से इनको देते हैं। इसीलिए ये जो सिम्टम्स होते हैं, सिर दर्द होना, हल्के से चक्कर आना, ये ट्रांजिएंट होते हैं और इसके लिए आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं। यदि आप खाना खा के फुल स्टमक इंजेक्शंस लगाएं तो कई बार चक्कर की प्रॉब्लम भी नहीं होती। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक साइड इफेक्ट या एक परेशानी कह सकते हैं कि जैसे ओवरीज का साइज इंक्रीज होता है तो पेट में थोड़ा सा भारीपन होना, सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ी सी दर्द होना, पेशाब करते समय तकलीफ होना, ये भी कुछ महिलाओं को सिम्टम्स आते हैं। ये भी सिम्टम जो है ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब आपको पीरियड आएगा तो ओवरी वापस अपने नॉर्मल साइज पे आ जाती है और ओवरी का साइज बढ़ने के कारण ये जो ब्लोटिंग है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये आपका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में यदि आईवीएफ के दौरान ओवरी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और कभी कभी एचसीजी ट्रिगर दे दिया जाता है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो एक सीरियस कंडीशन जिसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाता है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है और वॉमिटिंग या नौशिया की समस्या होने लगती है। बहुत ही रेयर केसेस में ये सिवियर हो सकता है और किडनीज और लिवर पे भी इसका असर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब पिछले 4 से 5 सालों में आईवीएफ के प्रोटोकॉल्स में इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि ओएचएसएस की जो समस्या है वो अब नहीं के बराबर हो गई है। अधिकतर क्लिनिक्स अब ओएचएसएस फ्री क्लिनिक्स हैं क्योंकि इसमें एचसीजी ट्रिगर नहीं दिया जाता, इसमें ल्यूप्राइड ट्रिगर या जीएनआरएच एगोनिस्ट ट्रिगर दिया जाता है जिसमें ओएचएसएस के चांसेस नहीं के बराबर होते। कुछ 10 वर्ष पहले तक ओएचएसएस एक समस्या थी, साल में 2-3 पेशेंट्स को ओएचएसएस की समस्या हम भी फेस करते थे, परंतु अब प्रोटोकॉल्स जैसे जैसे इंप्रूव हुए हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का चलन बढ़ा है, एगोनिस्ट ट्रिगर आ गया है, इस कारण से ओएचएसएस की समस्या जो है अब वो बहुत ही कम हो गई है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता अब नहीं है। आईवीएफ का एक दूसरा साइड इफेक्ट या एक कॉम्प्लिकेशन हम जिसको कह सकते हैं वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी। हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी रेट्स को बढ़ाने के लिए हम अक्सर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर देते हैं। एक से ज्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने पर कुछ हद तक प्रेगनेंसी रेट तो बढ़ता है परंतु ट्विंस की संभावना भी बढ़ जाती है। आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी में कोई समस्या नहीं है, लंबे ड्यूरेशन की इनफर्टिलिटी के बाद जब कंसीव होता है और एक साथ 2 बच्चे हो जाते हैं तो एक तरह से फैमिली कंप्लीट हो जाती है। बट मेडिकली यदि आप देखेंगे तो सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा मॉनिटरिंग, सोनोग्राफी की फ्रीक्वेंसी ये सब ज्यादा रहती है और 10 से 15% केसेस में जल्दी डिलीवरी की भी संभावना ट्विंस में बन जाती है। एज अ डॉक्टर मेरा ये मानना है कि ट्विन प्रेगनेंसी जहां तक हो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये कम हो, परंतु यदि किसी को ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो भी ध्यान रखें कि ऐसे सेंटर का चुनाव करें जहां पर प्रेगनेंसी में आपकी केयर करने के लिए जो ऑब्स्टेटिशियन हो वो इसके बारे में जानकारी रखता हो, फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट हो जो इसकी भली भांति सोनोग्राफी से मॉनिटरिंग कर सके और लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण कि एक अच्छा एनआईसीयू, एक अच्छी नर्सरी हो जहां पर इन बच्चों का देखभाल अच्छे से हो सके। यदि ये तीनों चीजें हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी में हम बहुत अच्छा आउटकम दे सकते हैं। लास्ट में मन में आता है कि क्या कोई ऐसे दूरगामी परिणाम है,
क्या कोई ऐसी हेल्थ रिस्क है जो आईवीएफ कराने से महिला को आगे जाके हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट हो चुकी हैं। जिन महिलाओं का आईवीएफ हुआ है उनके अंदर ऐसे कोई लंबे लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम नहीं होते। इनफैक्ट कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लंबी संतानहीनता से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि यदि किसी महिला को संतानहीनता है, उसको कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उसके शरीर में फाइब्रॉइड्स बनने के चांसेस, एडिनोमायोसिस डेवलप होने के चांसेस, उसके केस में कुछ एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं यदि आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं ये थोड़े से कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है। तो आईवीएफ लॉन्ग टर्म में पूरी तरह से सेफ है। इसमें प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शंस में कुछ हल्की फुल्की असुविधाएं शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती हैं। केवल 2 ही वो चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला है OHSS और दूसरा है ट्विन प्रेगनेंसी। दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस का डॉक्टर प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर मॉनिटरिंग से, और यदि हो भी जाते हैं तो उनका मैनेजमेंट पॉसिबल है। तो बॉटम लाइन ये है, आईवीएफ इज एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर, इट इज अ टेस्टेड प्रोसीजर एंड इट इज अ प्रोसीजर which has made millions of couples worldwide very happy. Thank you so much.